शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी मेरी मनोकामना है। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारे जीवन में जो हमारी राशि होती है वो हमें हमारे जन्म से मृत्यु तक के प्रभावित करती है। जैसे ही हमारा जन्म होता है हमारे जन्म के उसी क्षण हमारी राशि भी निर्धारित हो जाती है और उसी राशि का प्रभाव हमारे जीवन पर संपूर्ण जीवन में रहता है। तो मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि मई के दूसरे सप्ताह में आपके साथ क्या क्या होने वाला है और आपके साथ क्या क्या होने की संभावना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको ऐसा क्या करना है जिससे आप अपने ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो जिनकी राशि मेष है उनके जीवन में जो मई का दूसरा सप्ताह है वो भागदौड़ वाली स्थिति को लेकर रहेगा। आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। साथ ही साथ आप कई डिसीजन को लेकर भ्रमित हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर आपको चिंता हो सकती है, बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो सकता है इस महीने आपको दूसरे सप्ताह। साथ ही साथ स्थान परिवर्तन का योग भी आपका दिख रहा है। साथ ही यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर ये थका देने वाला आपका सप्ताह है। थोड़ा सा सोच विचार के कार्य करें। आपका कोई एक गलत डिसीजन आपके परिवार की पूरी स्थिति को बदल सकता है। उपाय आपको क्या करना है, प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें, इससे आपके अनिष्ट ग्रह दूर होंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के बारे में। तो जिनकी राशि वृषभ है उनके जीवन में काफी सकारात्मक परिवर्तन का समय चल रहा है। गुरु साक्षात आपके कुंडली में विराजमान है। तो मई के दूसरे सप्ताह आपको धन आगमन के योग बनेंगे, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। साथ ही साथ मन में काफी उत्साह रहेगा। सामाजिक स्थिति आपकी पहले से बहुत ज्यादा प्रबल रहेगी। साथ ही साथ आप सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से आप प्रबल स्थिति में आएंगे और आपके समाज में ख्याति बहुत तेजी से फैलेगी। जीवन का जो स्ट्रगल का टाइम पीरियड था वो खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ कार्य के अनुरूप आगे बढ़ते रहें, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बिना कार्य किए आपको किसी कार्य में भी सफलता किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलती। उपाय जो आपको करना है, प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, गाय को रोटी खिलाएं, इससे आपके अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव दूर होंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों के साथ मई के दूसरे सप्ताह में क्या क्या होने की संभावना है। तो इस सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भरा होगा। आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। लगातार आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ एक नई उमंग के साथ आप अपने जीवन में तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिजनेस के लिए समय थोड़ा सा कम लाभ देने वाला है, लेकिन फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। उपाय जो आपको करना है, प्रतिदिन आप गणेश जी के समक्ष श्री उत्तम के पाठ के साथ साथ गणेश अर्थस्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों की कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के जातकों के साथ मई के दूसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो आपके जीवन में थोड़ा सा समय पहले से अच्छा है। संबंधों को लेकर आप चिंतित रहेंगे। संबंध आपके लोगों के साथ, खासकर ससुराल वालों के साथ खराब होंगे। जीवन में आपका एक अनिश्चितता का समय है, जिसके कारण आपकी बहुत सारी चीजें खराब होती जा रही हैं। यात्रा के योग भी आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ उतार चढ़ाव तो आपके जीवन में है ही, लेकिन चीजों को अपने पक्ष में करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी वाणी और विचार में संयम रखें, अन्यथा आपकी चीजें बिगड़ने लगेंगी। उपाय जो आपको करना है, आप प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें, इससे आपके मानसिक शांति आपके जीवन पर बढ़ेगी। तो आपने जाना कि कैसे, मैंने आपको बताया कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए हम ये वेट करते रहते हैं कि हमारे जीवन में कब वो समय अच्छा है, कौन से समय अच्छा है, किस समय में हमें कौन से मुहूर्त में कोई कार्य करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के प्रारब्ध को सही रूप से आगे बढ़ा सकें। तो जो भी
प्रिडिक्शंस होते हैं वो आपकी ग्रह दशा के अनुरूप होते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपके लिए कौन सा समय अच्छा है और कौन सा समय की खराब होने की संभावना है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं सिंह राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो मई के दूसरे सप्ताह जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए समय सामान्य है, ना लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ना हानि की। यात्रा के आपके योग बनेंगे, आपको हवाई यात्रा के भी योग बन रहे हैं। काम आपका सामान्य रहेगा, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। लोगों के साथ संबंध पर विचार करें, खासकर प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखें, नहीं तो लोगों का साथ आपको छूटता जाएगा। उपाय जो आपको करना है, प्रतिदिन आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, ओम सूर्य सूर्याय नमः बोलकर उनकी प्रतिदिन आराधना करें, इससे आपके बुरे ग्रहों का प्रभाव कम होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के विषय में। तो जिनकी राशि कन्या है उनके लिए समय थोड़ा सा खराब है, आपका मन विचलित रहेगा, संतान पक्ष को लेकर समस्या बनी रहेगी, जीवन में कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ आप इसलिए भी थोड़े परेशान होंगे क्योंकि कई बार हमारे मन के अनुरूप जब चीजें नहीं होती तो हमारे जीवन में कई सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसी प्रकार आपका मन भी कभी चिंतित है, कभी आप भावुक हो रहे हैं और कभी बहुत ज्यादा निगेटिव हो रहे हैं। इन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए आपको गणेश जी को लाल कुमकुम अर्पित करना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः बोलकर, इससे आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य संपन्न होंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि वाले जातकों के साथ मई के दूसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। आपको शत्रु आपके जीवन में बढ़ेंगे, कार्य के अनुरूप आपको सफलता नहीं मिलेगी, साथ ही साथ मन में एक अलग सा भय होगा और आप बहुत दिनों से किसी कार्य को लेकर चिंतित है, वो कार्य नहीं होने से आपकी समस्या और बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। कई बार तुला राशि वाले जातक सारी चीजों को बैलेंस करने पर अपने बुरे समय को भूलकर अपने अच्छे समय के प्रयास पे इतना मग्न हो जाते हैं कि वो ये समझ नहीं पाते कि जिन लोगों ने उनका बुरे समय में साथ दिया है उनका साथ बनाए रखना उनके लिए जीवन पर कितना आवश्यक है। लेकिन कहा गया है ना कि अगर आप दो नाव पे सवार होते हैं तो आपका डूबना निश्चित है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में चिंतन करें, मनन करें कि जो आपकी दशा और दिशा है वो सही है या नहीं। उपाय जो आपको करना है, महालक्ष्मी जी को गुलाब की माला और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करें, इससे आपके जीवन में आपको एक नया रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में। तो जिनकी राशि वृश्चिक है उनके जीवन में भी ठहराव की स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा आपको पैसे को लेकर दिक्कत हो सकती है, पारिवारिक समस्या भी आ सकती है, माता पिता भाई बहनों के साथ आपका विवाद हो सकता है। वाहन समझ कर चलाएं और स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उपाय जो आपको करना है, एक लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर दाल मंगलवार के दिन बांधें और उसे अपने ऊपर से 7 बार उतार कर बहते जल में प्रभावित करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपको कार्य बनते नजर आएंगे। तो आपने जाना कि किस प्रकार सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले जातकों के साथ मई के दूसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि के जातकों के विषय में। तो जिनकी राशि धनु है उनके जीवन में बहुत सी ऐसी स्थिति और परिस्थितियां हैं जिसके कारण वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मानसिक ठहराव बिल्कुल भी नहीं है, प्रेम संबंधों में भी लेकर आपको समस्या आ सकती है। और मैं कई दिनों से बता रही हूँ कि धनु राशि वाले संतान को लेकर काफी चिंतित है, जो उनकी समस्या का सबसे बड़ा कारण है। स्वास्थ्य के प्रति अनदेखा ना करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। उपाय जो आपको करना है, प्रतिदिन नाभि में केसर का तिलक लगाएं, इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मकर है उनको बहुत सोच समझकर विचार कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि ये आपके कैरियर को डिसाइड करने का समय और एक गलती आपके पूरे जीवन को बदल कर रख सकती है। आपके मानसिक संतुलन की स्थिति को संभालें, अपने कैरियर, अपने चरित्र पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि आपके जीवन का प्रारब्ध ना बिगड़े। उपाय जो आपको करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपका मनन, अध्ययन और आपके जीवन में व्यक्तित्व का विकास होने की संभावना बनी रहेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के जातकों के विषय में। तो जिनकी राशि कुंभ है उनके जीवन में बहुत सी ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां हैं जिसमें वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हमारे जीवन की प्रसन्नता धन से है, लेकिन हमारे जीवन की प्रसन्नता धन से नहीं, हमारे मन से होती है, हमारे आसपास जुड़े हुए लोगों से होती है।
और ईश्वर की कृपा से होती है। हमारे पास कितना भी धन हो, लेकिन हमारे पास रिश्ते नहीं हैं, हमारे पास परिवार नहीं है और वो व्यक्ति नहीं है जिनके रहने और नहीं रहने से हमारे जीवन में सुख और दुख डिसाइड होता है, तो आपको धन किसी काम का नहीं होता। आपके जीवन में सबसे बुरा समय यह है कि आप तेजी से रिश्तों को खोते जा रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी अकेलापन आप भविष्य में फील करेंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, कार्यों के प्रति भी लापरवाही ना करें। किसी भी प्रकार के कार्यों में किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट को अभी आप टालें, ये आपके लिए भविष्य में काफ़ी नुकसानकारी हो सकता है। उपाय जो आपको करना है, हर शनिवार अपना एक पात्र में सरसों तेल भरकर उसमें अपना मुख देखकर छाया दान करें, इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के जातकों के साथ मई के दूसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। आपको थोड़ा धैर्य धारण करना है, समय आपके अनुकूल नहीं है। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों में भी समस्या आ सकती है, कार्य में भी लगातार रुकावट बनी रहेगी। इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए गुरुवार के दिन आप केले का दान करें, गरीबों को केले बांटें, इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो आपने जाना कि मई के दूसरे सप्ताह 12 राशियों के लोगों के साथ क्या क्या, जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। अगर आप भी परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपनी किसी प्रॉब्लम का आप मुझसे सलूशन चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।